जय श्री राम मित्रों। 10 मार्च से लेके और कमिंग वीक का हम आज मार्केट एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से ये वीक हमारा जाने वाला है। तो 10 मार्च का मार्केट का पैटर्न एंड ब्रेकआउट टाइमिंग आपके सामने है। अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से जाना चाहिए। अगर हम करंट सिचुएशंस में प्लैनेटरी पोजिशंस देखते हैं तो कुछ हमारे को इस तरह से दिख रही है, जहाँ पे कि सूर्य, शनि, राहु और नेपच्यून एक ही भाव के अंदर आ गए हैं और इधर मरकरी एंड वीनस जो है आपका साथ में है। जियोसेंट्रिक पोजीशंस के अंदर अगर हम पोजीशंस देख रहे हैं तो 10 मार्च को जो है हमारा मरकरी और शनि का जो है कक्षा सामने है, तो एक तरीके से ये कंजक्शन जैसा बिहेव करता है। तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो है स्थिति जो है वर्कफोर्स को लेके और बैंकिंग सेक्टर को लेके उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों को बनते हुए हम देख सकते हैं। 11 मार्च को जो है शुक्र और यूरेनस का जो है 45 का एक एस्पेक्ट्स बन रहा है और यही एस्पेक्ट्स हमारे को जो है हेलियोसेंट्रिक के अंदर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है एंटरटेनमेंट को लेके या इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ या ट्रेड्स वगैरह को लेके भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नई बनने वाली हैं और नया डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आता है। 12 मार्च को जो है बुध और शुक्र का जो है कंजक्शंस है और मेष राशि के अंदर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ें जो हैं ये आपका बैंकिंग सेक्टर और उनके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग और ट्रेड से संबंधित या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें आपको चेंज होती हुई या उनकी पॉलिसीज़ में चेंजेस आप देख सकते हैं और उनका इम्पैक्ट मार्केट पे भी रहेगा। 12 मार्च को ही जो है मरकरी और यूरेनस का भी 45 का एक एस्पेक्ट बन रहा है जियोसेंट्रिक के अंदर। अगेन ये हेलियोसेंट्रिक में भी है, तो कंडीशंस वही है कि कहीं ना कहीं जो है ना नई पॉलिसीज़, नई चीज़ें, नया रूल्स जो हैं आप इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे आप फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और उनके इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म्स के अंदर मार्केट के अंदर आप देख पाएंगे। इसी प्रकार से जो है सूर्य और शनि का भी जो है यहाँ पे कंजक्शंस बन रहा है, वो भी 12 ही मार्च के आसपास में बन रहा है। तो 12 मार्च के अंदर जो है आप मार्केट के अंदर एक बड़ा उथल पुथल आप देख सकते हैं, एक बड़ी कैंडल बन सकती है इस दिन मार्केट के अंदर और काफ़ी प्लैनेट्स का एक इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। तो 12 मार्च जो है क्रूशल डेट बन जाती है प्लैनेटरी पोजिशंस के हिसाब से। 13 मार्च को जो है बाकी चंद्रमा और उनके साथ में बनने वाले जो योग हैं वो अपना एक अलग प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन मेजर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। 14 मार्च को जो है फिर अगर हम देखते हैं तो यहाँ सूर्य और यूरेनस का 60 का एक एस्पेक्ट्स है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स के अंदर, गवर्नमेंट्स सेक्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं नए डेवलपमेंट्स आप यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सर्वतोभद्र के हिसाब से देखते हैं तो जो हम देख रहे थे एक ही नक्षत्र में है सूर्य और शनि भी, और इस वीक के अंदर जहाँ इनका कंजक्शंस भी बन रहा है तो ये एक इम्पैक्ट करते हुए दिख रहे हैं सोने के ऊपर, कुंभ राशि में, और इनके ऊपर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हो सकता है कि यहाँ आपको एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है सोने वगैरह के अंदर, गोल्ड के अंदर आप एक वापस से जो है एक चाल यहाँ देख सकते हैं। बाकी जो प्लैनेट हैं यहाँ पे मरकरी है, वीनस है, नेपच्यून है और राहु है, एक ही नक्षत्र के अंदर सारे के सारे सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है कंप्यूटर सेक्टर्स को, ट्रेड्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को ये बहुत ज़्यादा कुछ उसको इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह से पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ, ये जो योग बने हैं ये आने वाले दसियों साल के लिए और नए भी डेवलपमेंट इसमें होने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक नए मुकाम को पहुंचाते हुए नज़र आते हैं। जो अभी काम किए जा रहे हैं सारे के सारे, बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे, कंप्यूटर पे और इनमें नए डेवलपमेंट्स के ऊपर लगे हुए हैं, और उनमें आने वाले समय के अंदर हम बहुत बड़े चेंजेस देख सकते हैं। योग अभी बन रहे हैं, इनके इम्पैक्ट आने वाले समय में दसियों साल के लिए आपको वो इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। और आईटी सेक्टर और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल बनने वाला है। प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर जो है हमारा
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके सामने स्क्रीन पे है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। कमिंग वीक के अंदर जो है हम अगर हायर साइड्स में अगर मार्केट जाता है तो जो है हम 22,600 का और 22,800 का एक फिगर देख सकते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट साइड्स में जाएगा तो जो है 22,485 और 22,216 का लेवल आप देख सकते हैं। मार्केट इसके बीच में फ्लक्चुएट करता हुआ मेरे को ज़्यादा नज़र आता है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी बैंक के अंदर हमारा जो है सपोर्ट साइड्स के अंदर जो है 48,300 या 48,400 के आसपास का एक हम फिगर यहाँ देख सकते हैं। और अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट करेगा तो 48,000 का फिगर आप लोअर साइड्स में बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। और हायर साइड्स के अंदर जो है 48,600 का, और अगर यहाँ क्रॉस करता है तो 48,900 का या 950 का फिगर आप यहाँ लेके चल सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट साइड्स के अंदर पहला जो सपोर्ट्स है मतलब हमारा वीक का वो है 59,743-45 के आसपास का है। और अगर यहाँ से डाउन जाता है तो 59,300 का लेवल आप देख सकते हैं। और जहाँ तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 60,965 के आसपास का है और 59,965 का है। और हायर साइड्स के अंदर 60,400 का फिगर आप यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 में देख सकते हैं। इसी प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारा लोअर साइड्स के अंदर 1234 के आसपास में है और हायर साइड्स में 1266 के आसपास का आप लेवल वीक के अंदर देख सकते हैं। आईटीसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 395 और 415 के आसपास का लेवल आप लेके चल सकते हैं। मार्केट इसके बीच में रहेगा वीकेंड में। और एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो 1024-25 का लेवल लोअर साइड्स के अंदर और 1052 का या 1082 का लेवल आप जो है हायर साइड्स में एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। इसी प्रकार से आईसीआईसी बैंक के अंदर हमारा जो है 1200 का लेवल और हायर साइड्स में 1230 का लेवल, और अगर डाउन जाता है तो 1140 और 1300 का लेवल आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स के अंदर जो है लोअर साइड्स के अंदर आप जो है 636 या 600 का लेवल, और हायर साइड्स के अंदर जो है आपका 661 और 690 के आसपास का लेवल आप मार्क करके रख सकते हैं वीक के लिए। कोल इंडिया के अंदर आपका 372 लोअर साइड्स के अंदर और 355। इसी प्रकार से जो है हायर साइड्स के अंदर जो है 390 और 400 का लेवल आप लेके चल सकते हैं। इन्फोसिस की बात करेंगे तो इन्फोसिस में लोअर साइड्स के अंदर जो है 1670 के आसपास का, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो 1631 और 1700 और 1750 का लेवल हायर साइड्स के अंदर आप वीक के लिए ले सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे भी आप जो है इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हैं। प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का जो आने वाले मंथ के अंदर जो लोअर टारगेट है वो 21,370 का है और हायर साइड्स के अंदर जो है 23,770 का है। तो ये लेवल है। निफ्टी बैंक के अंदर लोअर साइड्स के अंदर प्लानिटरी पोजीशन से जो है हमारे को 46,755 है और हायर साइड में 50,275 के आसपास का लेवल मंथ टारगेट में आप लेके चल सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में मंथ टारगेट जो है 57,915 और हायर साइड्स में जो है 61,822 के आसपास का आप लेवल ले सकते हैं। 10 तारीख को जो प्लानिटरी पोजीशंस बन रही है हमारी और उनके हिसाब से जो मार्केट का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो इस प्रकार से पता लगता है कि 10:17 के आसपास जो है चंद्र और प्लूटो का जो है हमारा समसप्तक बन रहा है। और यहाँ जो है आप जो स्थिति देखेंगे तो मार्केट के अंदर जो है एक डिप मारता हुआ हमें या लोअर साइड से स्टार्ट होता हुआ मार्केट दिखता है। एक 1350 या 150 के आसपास आपको जो है सूर्य और चंद्रमा का अगेन जो है 35 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। यहाँ मार्केट हो सकता है कि अप साइड्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा और जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उस समय जो है 15:48 मतलब 3:48 पे जो है चंद्रमा और प्लूटो का अगेन जो है कक्षा सामने है और यहाँ पर जो है मार्केट अपनी रिकवरी की ओर होगा। 11:03 का जो है आपका मार्केट का पैटर्न और ब्रेकआउट टाइमिंग अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से रहने चाहिए।
और बनने वाले योग अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है मॉर्निंग के अंदर 7:16 पे चंद्रमा और नेपच्यून का योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई मार्केट के अंदर रूमर हो सकती है और यहाँ पे जो है आप उस रूमर में भी जो है मार्केट हो सकता है पॉजिटिव साइड्स के अंदर थोड़ा सा खुले। दोपहर में 2:50 के आसपास चंद्रमा और यूरेनस का जो है कक्षा शाम में है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा अपना सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा होगा उसमें चंद्रमा और मंगल का जो है यहाँ पर 30 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, दुर्द्वादश योग है यहाँ पे। और चंद्रमा अभी कंबर्शन पोजिशन और उनके अंदर चल रहे हैं। तो ये सोच समझ के लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट अगेन इस समय रिकवरी कर रहा होगा। 12 मार्च को जो है मार्केट का पैटर्न और ब्रेकआउट टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। और जो योग बन रहे हैं हमारे मॉर्निंग में सुबह के आसपास 8:24 के आसपास जो है चंद्रमा और राहु का एक एस्पेक्ट बन रहा है जो कि 150 का एस्पेक्ट है यहाँ पर। तो ये जो है लगभग जो है अपोजिशन कंडीशंस के अंदर है, सम सब तक हो रहा है यहाँ पर। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, नेगेटिव कैंडल वापस यहाँ पे खुल सकती है। दोपहर में 12:05 के आसपास चंद्रमा और नेपच्यून का अगेन 150 का योग है। अगेन यहाँ पे आप एक नेगेटिव टेल्स देख सकते हैं। 1:55 के आसपास मरकरी और यूरेनस का जो है 45 का एक एस्पेक्ट है। तो यहाँ आपको सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिएगा। यहाँ आपको मार्केट रिवर्सल्स टाइम देखने को मिल सकते हैं। और जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उस समय सूर्य और शनि का हमारा यहाँ पे कंजक्शंस हो रहा है, दोनों ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आपको मार्केट रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। 13 मार्च को जो है मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। अनुमानित रूप से कुछ इस प्रकार से ही रहने चाहिए। प्लेनेटरी पोजिशंस अगर हम देखते हैं तो कल मेजर प्लैनेट्स तो कोई नहीं बन रहे हैं 13 तारीख को, लेकिन उसके अंदर जो है चंद्रमा के साथ जो योग बन रहे हैं। तो मॉर्निंग में जो है हमारा चंद्रमा और बुध का जो है 150 का एस्पेक्ट बन रहा है जो कि षडाष्टक योग है अगेन यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है मार्केट अगेन नेगेटिव कैंडल से स्टार्ट हो सकता है और एंड भी जो है आप देख सकते हैं। तो चंद्रमा और गुरु का 90 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जो है वापस मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा होगा वो अपनी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा होगा। तो मार्केट में इस दिन सोच समझ के काम करें, साइडवेज ज़्यादा रहने के चांसेस बनते हैं इस दिन। 14 तारीख को जो है हमारा मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है स्क्रीन पर। और इस दिन जो है काफ़ी बहुत सारे छोटे छोटे योग भी बन रहे हैं और मेजर योग भी बन रहे हैं। तो जिस समय मार्केट ओपन होगा उस समय जो है चंद्रमा और शनि का जो है हमारा कक्षा सामने भी है और आपका जो है 180 का एस्पेक्ट भी बन रहा है। तो अगेन यहाँ जो है मार्केट लोअर कैंडल से स्टार्ट हो सकता है और उसके बाद में जो है 12:24 के आसपास में जो है सूर्य और चंद्रमा का जो है अगेन यहाँ पे जो है 180 का एस्पेक्ट बन रहा है। तो यहाँ सोच समझ के आप अपने डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद 12:35 पे जो है चंद्रमा और यूरेनस का है 120 का ट्राइन का एक एस्पेक्ट बन रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि इस टाइम के अंदर आपका जो है मार्केट एक पॉजिटिव ट्रायल्स लेता हुआ आपको नजर आए। 13:42 के आसपास में जो है आपका यानी 1:42 पे सूर्य और चंद्रमा का अगेन कक्षा शाम में यहाँ बन रहा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक नेगेटिव ट्रायल्स यहाँ दे दे। 2:46 के आसपास जो है सूर्य और यूरेनस का हमारा जो है 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है जो कि त्रिसड़ाय है। और हो सकता है कि यहाँ पे जो है अगेन आप यहाँ एक पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव वाइब्स इसके अंदर मार्केट में देख सकते हैं। और जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा तो लगभग जो है वहाँ पे चंद्रमा और नेपच्यून का जो है कक्षा शाम में भी बन रहा है। कहीं ना कहीं कोई हो सकता है रूमर हो और मार्केट अपना रिकवरी के मूड में हो। तो इस प्रकार से कुछ ये आपका हमारा मार्केट का एनालिसिस था। एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी को जानना है समझना है, ये मेरी वेबसाइट्स हैं और एक रिकॉर्डेड कोर्स है। जिनको जो है अगर टाइम सूट नहीं होता है तो रिकॉर्डेड कोर्स में जाके आप मेरा कोर्स से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं। और नया जो कोर्स है मेरा लाइव बैच वो अप्रैल में स्टार्ट होगा, उसका लिंक यहाँ पे दिया है और ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आप उनसे भी वहाँ से देख सकते हैं और असेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और
पिछले टाइम मैंने एक डिटेल वीडियो भी दिया है कि लाइव कोर्स में क्या क्या हम कवर करेंगे, तो आप उसको देख के समझ भी सकते हैं कि हमारा जो है इस कोर्स में क्या कवर होगा। तो वो भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए।